हमारे इंडियन अंचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल खड़ा किया है। हमारे साथ शंकर बामनिया जी है, भील सेना संगठन के सुप्रीमो हैं। बामनिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार। सवाल ये है कि जो आदिवासी बाहुल्य ज़िला है अलीराजपुर, यहाँ पे बंगाली डॉक्टर हो या बिना डिग्रीधारी कोई से भी डॉक्टर हो, एक्सपेरिमेंट करते हैं और इलाज के नाम पर, जिसमें कई हादसे भी हुए, जैसे आपके ज़िले का नानपुर में हादसा हुआ है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो आपके सभी दर्शकों को जोहार। आप सभी को वास्तविक पता है कि अलीराजपुर ज़िला पिछड़ा हुआ, अति शिक्षा में कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर जो बंगाली डॉक्टर है, आप लोगों ने देखा है, सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा बंगालियों की तादाद है, बाकी राज्यों में नहीं मिलेगी। तो क्या कारण है जो मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा बंगालियों का है? क्या शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? और वास्तविक सत्य बात है कि शासन प्रशासन बंगालियों की दुकान खुलवाने में सीएमओ से लगाकर जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि वो सीधा शासन प्रशासन में से जो स्वास्थ्य विभाग में है उनको उनकी जो मंथली है वो पहुँचती है। उसी के कारण ये लोग खोलते हैं, क्योंकि इन बंगालियों के नाम से जो गांव के अंदर हो, शहरों के अंदर हो, वहाँ पे गरीब आदिवासी भाई बहन जाता है, उनको कौन सी डिग्री का इंजेक्शन लगाया गया, कौन सी बॉटल लगाई गई, वो बिल्कुल पता नहीं रहता है। सिर्फ वो तो अच्छा होने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो सरकार के जो हॉस्पिटलें बनी हुई है या जिला स्तरीय हॉस्पिटल है, वहाँ पर वास्तविक उनको सही सुविधा नहीं मिल पाती है। तो कहीं न कहीं परेशान होकर बंगालियों के पास जाते हैं और बंगालियों के हाई डोज दे देते हैं, तो हमारे लोग उसका शिकार बन जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी है। तो कहीं न कहीं उनको सुधार करना चाहिए। और जो बंगाली डॉक्टर है जिनकी डिग्रियां नहीं है और जिनके पास डिग्रियां है भी, तो क्या स्वास्थ्य विभाग से उनको सारे प्रमाण पत्र दिए गए हैं कि कौन से प्रकार का इलाज करना? वो अभी तक नहीं है। और अभी मेरे को संज्ञान में आया है कि मैंने कहीं जगह देखा है कि बंगालियों ने फिर से दुकानें चालू कर ली। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये बंगालियों की दुकान चालू होने के उसमें प्रशासन से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं या सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, या तो उनका लेन देन हो गया या कुछ न कुछ हुआ होगा, तो ही इन लोगों ने दुकानें वापस चालू करी है। इस ज़िले में कैबिनेट मंत्री भी है, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, बहुत अच्छे जागरूक भी है, ये मुद्दा नहीं उठाते क्या? इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं? देखिए, आपने भी अभी देखा है, यहाँ पर विपक्ष के भी नेता है, पक्ष के भी नेता है, मंत्री भी है, सांसद है, विधायक है, सारे लोग हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, सिर्फ इस पे प्रशासन कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि का अभी तक बयान नहीं आया। तो कहीं न कहीं ये भी इनकी लापरवाही है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी हमारे जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं या युवा है जो समाधान, उनसे सवाल करना चाहिए कि आप लोगों को हम चुन के भेजते हैं, लेकिन आप जो हमारे लोगों के साथ या आदिवासी समाज के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे सेहत के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे परिवार के साथ, तो कहीं न कहीं वास्तविक इनका भी, मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि कभी कभी ये लोग भी इनको सराही दे रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आप यहाँ इस ज़िले को क्या मानते हो कि अभी तक सबसे पिछड़ा ज़िला है? शिक्षा सही नहीं पहुंची, या फिर क्या आपके हिसाब से कौन सा प्रमुख मुद्दा है जो यहाँ इस ज़िले का विकास नहीं हुआ है? शिक्षा भी सबसे गरीब भी ज़िला है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप सामाजिक नेतृत्व करते हो, आपको अच्छे से जानकारी है। देखिए, अलीराजपुर ज़िला जब सर्वे के तौर पर किसी भी मामले में सर्वे किया जाता है तो सबसे अति पिछड़ा नज़र आता है। चाहे स्वास्थ्य ले लो, शिक्षा ले लो, बेरोजगारी के मामले को लेकर ले लो या पलायन के लेकर ले लो, सबसे ज़्यादा अगर अलीराजपुर को पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सरकार की योजना आती है या जो केंद्र और राज्य में सरकार बैठी हुई, जब वो पक्ष विपक्ष में जो राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन लोगों ने आदिवासी समाज हो या अन्य वर्ग के लोग हो, उन तक सही जानकारी नहीं पहुंचने दी। या तो ऐसा भी लगता है
कि जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर कम होने का कारण भी ये है क्योंकि हमारे लोग अधिकतर तो दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए चले जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये लोग राजनीति के लोग बना लेते हैं कि यार हमारे लोग यहाँ रहते नहीं, हम लोग तो शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं वास्तविक अगर अलीराजपुर पीछे है तो जनप्रतिनिधि कोई सी भी पार्टी का हो, उनकी भी सबसे बड़ी लापरवाही है। क्योंकि आज आप देखिए जितने भी जनप्रतिनिधि रहते हैं 5 साल पूरे होने से पहले उनके परिवार के सारे लोग मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा है आज भी आदिवासी समाज जो वोटर है या वोट डालने वाले या डलवाने वाले हैं, वो आज भी जनता वैसे की वैसी है। तो मुझे तो इन पे भी संदेह के घेरे में मैं मेरे स्तर से देखने का आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सत्य है वो बता रहा हूँ कि जो भी राजनीतिक लोग रहते हैं उनका परिवार मजबूत हो जाता है। लेकिन आज भी अलीराजपुर का जो सर्वे आता है तो हर चीज़ में पिछड़ा हुआ नज़र आता है। तो कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि है उनका भी उस भूमिका में सबसे बड़ा रोल है कि इन लोगों ने सही प्रकार जो विकास करना चाहिए, सही प्रकार जो जानकारी देना चाहिए, सही प्रकार धरातल पे लागू करना चाहिए, अभी तक नहीं करा इन्होंने। एक और अंतिम सवाल है, पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री ने एक बयान दिया था कि भील प्रदेश की मांग जो की जा रही है वो उस जातिवाद की तरह की जा रही है, उससे जातिवाद बढ़ेगा। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए वो एक बयान इनका निजी हो सकता, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है भील प्रदेश की मांग कहीं साल पुरानी है और ये मांग आज की नहीं है, किसी एक जाति के व्यक्ति ने नहीं करी है। जिस प्रकार मानगढ़ के अंदर जो नरसिंहार हुआ था उसके अंदर हजारों लोग मरे, ये मान लो कि वहाँ कोई एक भील जाति का तो था नहीं, अनेक प्रकार के लोग थे। और आज आप और हम सब चाहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए जैसे जिस प्रकार महाराष्ट्र बना, झारखंड बना, उड़ीसा बना, राजस्थान बना, गुजरात बना, तो भाई हम लोग भी तमाम लोग ये चाह रहे कि अगर भील प्रदेश अगर 4 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए तो आदिवासियों का विकास होगा, सामान्य वर्ग का भी विकास होगा। हम ये नहीं करें कि भील प्रदेश बनने से सिर्फ भीलों का विकास होगा, भाई जितने लोग रह रहे हैं उनका विकास होगा ना। आज महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए क्या मराठियन लोग रह रहे हैं, बाकी लोग भी रह रहे हैं। गुजरात के अंदर गुजराती लोग रह रहे हैं क्या, बाकी लोग भी रह रहे हैं। राजस्थान अगर राजपूतों के नाम से बना तो राजपूत ही थोड़ी रह रहे हैं, बाकी अन्य समाज के लोग भी रह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के जो हमारे मंत्री महोदय ऐसा बयान देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे आदिवासी समाज ने सदियों पुराने हमारे कई लोग इसमें शहीद हुए हैं और जो वाजिब मांग है वही मांग कर रहे हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि एक जाति के लिए मांग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो बयान दिया वो ठीक है। यूँ तो ये थे हमारे पास बेबाक वक्ता और आदिवासी समाज और भील सेना संगठन के सुप्रीमो, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आप बने रहिए हमारे साथ।